अंतरिक्ष में इसरो ने सफलतापूर्वक छोड़ा रॉकेट। लॉन्च हुआ मोबाइल सिग्नल बढ़ाने वाला सैटेलाइट। गांवों में भी मिलेगा तेज स्पीड वाला इंटरनेट। अंतरिक्ष जगत में लगातार भारत का झंडा बुलंद कर रहे इसरो ने एक बार फिर नया आयाम छुआ है। इसरो ने कोरोना महामारी के बीच PSLV C50 को लॉन्च किया है। इस रॉकेट ने देश के धांसू संचार उपग्रह CMS-01 को इसके निर्धारित जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचा दिया है। अगले 4 दिनों में CMS-01 सैटेलाइट अपनी कक्षा के तय स्थान पर तैनात हो जाएगा। रॉकेट ने 20 मिनट की उड़ान के बाद CMS-01 सैटेलाइट को उसकी तय कक्षा में पहुंचा दिया था। अब इस कक्षा में आगे की यात्रा सैटेलाइट खुद अपने आप पूरी करेगा। इसरो के PSLV का ये 52वां मिशन था। संचार उपग्रह CMS-01 एक्सटेंडेड सी बैंड में सेवा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिसके दायरे में भारत की मुख्य भूमि, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह होंगे। CMS-01 देश का 42वां संचार उपग्रह है। इस साल के दूसरे और आखिरी लॉन्च के लिए इसरो पिछले कई दिनों से इंतजार में था। कई दशकों से नेटवर्क कनेक्टिविटी का इंतजार कर रहे अंडमान और निकोबार आइलैंड के लिए ये सैटेलाइट एक वरदान साबित होगा। तो देश के ग्रामीण इलाकों और खासकर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलेगी, जो कि देश के डिजिटल भारत के कदम को और मजबूत करेगा। यानी अगर आप मोबाइल में टावर, टीवी में सिग्नल की दिक्कतों से 2-4 हो रहे हैं, तो अब ये समस्या इसरो दूर करने वाला है। करोड़ों भारतीयों की उम्मीद है CMS-01 सैटेलाइट। दोस्तों, CMS-01 सैटेलाइट देश के करोड़ों लोगों के लिए सीधे तौर पर काम आने वाला है। पहले इसका नाम GSAT-12R था। ये इसरो का 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के एक्सटेंडेड सी बैंड में सेवा देगा। इसके जरिए भारत की मुख्य भूमि, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह को सीधी सेवाएं मिलेंगी। इसकी मदद से टीवी चैनलों की न केवल पिक्चर क्वालिटी में 4 चांद लगेंगे, बल्कि मोबाइल के सिग्नल गायब होने वाली दिक्कत में भी तगड़ा सुधार देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, इसके जरिए इंटरनेट स्पीड में भी तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। वहीं सेना के संचार नेटवर्क में भी बूस्ट मिलेगा। इसके साथ ही टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन और आपदा प्रबंधन में भी ये सैटेलाइट नया अध्याय लिखने वाला है। इस सैटेलाइट की मदद से अब भारत के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ने वाले तूफानों पर सटीकता से नजर रखी जा सकती है। इस उपग्रह ने 2011 में लॉन्च किए गए GSAT-12 टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट का स्थान लिया है। तैनात होते ही CMS-01 अगले 7 साल तक सेवाएं देगा। इसमें 2 सोलर पैनल और बैटरी है, जिससे इसे लगातार ऊर्जा मिलती रहेगी। CMS-01 को पृथ्वी की कक्षा में सबसे ऊंचे या ठीक से कहें तो 42,164 किलोमीटर के सबसे दूरस्थ बिंदु पर स्थापित किया गया है। इस कक्षा में पूरी तरह से स्थापित होने पर यह सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ उसी की गति से घूमेगा और पृथ्वी से देखे जाने पर आकाश में एक जगह खड़े होने का भ्रम देगी। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV इसरो का सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल है, जिसके जरिए इसरो ने अब तक कई रिकॉर्ड बनाए हैं। इसके जरिए ही भारतीय वैज्ञानिक सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है। ये एक 4 फेज इंजन वाला ऐसा रॉकेट है जो ठोस और तरल ईंधन के साथ 6 बूस्टर मोटर से संचालित किया जाता है और शुरुआती उड़ान के दौरान गति देने के लिए पहले चरण पर स्ट्रैप होता है। PSLV छोटे आकार के सैटेलाइट को भूस्थिर कक्षा में भी भेज सकने में सक्षम है और इसकी सहायता से अभी तक 70 से भी अधिक अंतरिक्षयानों को विभिन्न कक्षाओं में प्रक्षेपित किया जा चुका है। यानी इसरो की तरफ से बनाया गया ये रॉकेट छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। इस साल कोरोना संक्रमण के कारण पिछले माह लॉन्च किए गए इसरो के पहले मिशन के बाद ये दूसरा अभियान था। सतीश धवन केंद्र से लॉन्च होने वाला ये 77वां लॉन्च व्हीकल मिशन था। इसरो ने इस साल के शुरू में GSAT-30 को लॉन्च किया था, जो कि जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था। ये सैटेलाइट भारत की टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। GSAT-30 संचार सैटेलाइट ने INSAT-4A की जगह ली थी, जिसे साल 2005 में लॉन्च किया गया था। दरअसल GSAT-30 इसरो द्वारा डिजाइन किया और बनाया गया एक दूर संचार उपग्रह है। ये एक INSAT सैटेलाइट की जगह काम कर रहा है। इसरो ने साल 1981 में अपना पहला संचार सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैनात किया था। उसके साथ से भारत GSAT सीरीज के सैटेलाइट लॉन्च करना शुरू किए। जल्द ताबड़तोड़ सैटेलाइट लॉन्च करेगा इसरो। कोरोना के कारण इस साल करीब 10 लॉन्च प्रभावित हुए हैं। इसरो चीफ के सिवन ने सफलता पर इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी। साथ ही ये भी बताया कि इसरो के वैज्ञानिक दिन रात आदित्य L1 मिशन पर भी जान लगा रहे हैं, जो भारत का सूरज तक पहुंचने का मिशन है।
वहीं इसरो बहुत जल्द चंद्रयान 3 और गगनयान मिशन लॉन्च करने वाला है। इतना ही नहीं, इसरो 2 और सैटेलाइट GISAT-1 और माइक्रोसैट लॉन्च के लिए भी तैयार है, जो कि अब अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किए जाएंगे। इन उपग्रहों का कोड नेम बदला जा सकता है। GISAT-1 को इसी साल मार्च में लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते उसे रोक दिया गया। वहीं इसरो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का परीक्षण भी अगले साल करने वाला है।